चलिए देखिए ध्यान से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है 4। कितना होता है? पहला का नाम, दूसरा, तीसरा, चौथा। लिखिए, हम लोग लिखना शुरू करेंगे। ईच एवरी आइदर नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ईच एवरी आइदर नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ईच एवरी आइदर नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है क्योंकि ये दो या दो से अधिक में से प्रत्येक को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में प्रत्येक का बोध कराने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बोलो, डिस्ट्रीब्यूटिव कितना होता है? 4। पहला ईच, दूसरा, तीसरा, चौथा। ध्यान से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ध्यान से थोड़ा एक बात समझिएगा, अगर इस 4 में से किसी का भी प्रयोग इंग्लिश ग्रामर में कहीं पर भी हो गया, ध्यान दीजिएगा, तो इसके बाद हमेशा सिंगुलर नॉन का प्रयोग होगा। कैसा? सिंगुलर का मतलब कितना होता है? 1। और जो वर्ब होता है वो भी कैसा? सिंगुलर। यानी नॉन भी कैसा? सिंगुलर। और वर्ब भी कैसा? बोलता नहीं है। नॉन कैसा? और वर्ब कैसा? और सिंगुलर मतलब एक हो कि बहुत सारा? अगर पूछें कि इज और आर में सिंगुलर कौन है? इज और आर में? बाज और वर में? डू और डज में? क्या? हैव और हैज में? लव और लव्स में? पहला क्या बाबू? इज। दूसरा नॉन कैसा? वर्ब भी कैसा? सिंगुलर वर्ब का पहचान है कि लास्ट में एस रहेगा। क्या रहेगा? देखिए लास्ट में क्या है? लास्ट में अगर हम कहें, ध्यान देना इधर, ईच स्टूडेंट्स कम लेट, पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है? ईच स्टूडेंट्स कम। इसमें नॉन कौन है? अरे नॉन कौन है? आधा लेकिन तो बोलता नहीं है। नॉन कौन है? ये नॉन है। क्या है? और ये क्या है? अरे कम मतलब लास्ट में ना है तो क्या है? वर्ब है। नॉन कैसा? वर्ब कैसा? इसमें नॉन कौन है? स्टूडेंट है। तो बोलिए, ये सिंगुलर है कि प्लूरल? ये सही है कि गलत? सही है गलत? सही है। गलत है ना? यह स्टूडेंट मतलब होता है बहुत सारा, और चाहिए के गो, तो इसको काट के क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? आई कम मतलब आना। आई कम क्या है? अब वर्ब कैसा? और सिंगुलर तब होता है जब लास्ट में क्या रहता है? लास्ट में ऐसा है। तो बोलिए कम होगा कि कम्स? यानी हम कह सकते हैं कि जो नॉन है ये कैसा है? सिंगुलर। आई जो वर्ब है ये कैसा है? कोई आपत्ति? फिर से देखो, एवरी गर्ल्स गो देयर, सही है कि गलत? सही है कि गलत? बोलिएगा, इसमें नॉन कौन है? नॉन कौन है? और गर्ल्स एक हो कि बहुत सारा? लेकिन चाहिए के गो, तो गर्ल होगा कि गर्ल्स? यहां पे क्या करेंगे? ई सही कि गलत? गो होगा कि गोज? नॉन है कि वर्ब? वर्ब कैसे है? अरे गो मतलब क्या होता है? लास्ट में क्या है? तो क्या है? अब वर्ब कैसे चाहिए? यानी लास्ट में क्या? तो इसको काट के क्या करेंगे? अब बोले सही है? सही है? हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? इबला अब देखो एक बात हम पूछेंगे कोई से, अगर हम कहें ईच गर्ल कम्स हेयर, ये सही है कि गलत? सही है? सही है? ये सही है? इसमें नॉन कौन है? गर्ल कितना? सही है? और कम मतलब वर्ब है, एस लगा हुआ है, सिंगुलर है, सही है, तो कोई दिक्कत? अब देखिए तो ये इसका हिंदी क्या हुआ?
प्रत्येक लड़की यहां आती है, प्रत्येक लड़की यहां आती है। अब सुनो, अगर हम कहें ईच हैज अ पेन, इसका मतलब क्या हुआ? ईच मतलब क्या होता है? प्रत्येक। ईच मतलब प्रत्येक। प्रत्येक के पास क्या है? कलम है। क्या है? कलम है। प्रत्येक के पास क्या है? कलम है। क्या है? देखिए तो ई भी क्या लिखा हुआ है और नीचे भी क्या लिखा हुआ है? ईच। लेकिन गौर से देखिएगा, अगर इस ईच के बाद क्या है? क्या है? तो बगल वाला एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव की प्रोनाउन, तो इसका नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लेकिन हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं ना, और याद रखिएगा देवी लोग, मेरे प्यारे प्यारे बहनों, कभी भी एडजेक्टिव के बाद नॉन आता है लेकिन प्रोनाउन के बाद नॉन। देखिए तो इस इच के बाद नॉन है, हाँ या ना? इस इच के बाद नॉन है, तो अगर किसी के बाद नॉन है तो उसके पहले वाला क्या होगा? अब अगर इसके बाद नॉन नहीं है तो उसके पहले वाला क्या होगा? प्रोनाउन। बात समझ में आ रही है? तो इसके नीचे हम लिख सकते हैं बाबू कि ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। बोलिए हाँ या ना? किसी को कोई आपत्ति? हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब? वास्तविक में ये कौन सा वर्ब है? ये वास्तविक में कौन सा वर्ब है? लेकिन आप लोग को हम बताए हैं कि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, सॉरी मेन वर्ब नहीं रहता है, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या काम करता है? अब आइए, ये जो ए है ये क्या है? आर्टिकल। और ये क्या है? नॉन। कोई दिक्कत? ये कम मतलब आना, कौन सा वर्ब? मेन वर्ब। और इसका मतलब होता है AOP, मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस। बताए हैं, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आई दोनों कितना होता है? 4। पहला ईच, दूसरा एवरी, तीसरा आइदर, चौथा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस सब के साथ हमेशा नॉन भी कैसा? सिंगुलर। और वर्ब भी कैसा? हम कैसे पहचानेंगे? तो बगलवा में अगर नॉन रहेगा, बगलवा में क्या रहेगा? तो ये क्या होगा? अब बगल में नॉन नहीं रहेगा तो क्या होगा? बोलो स्वाहा। देखिए बाबू, इन्हें देखो, ध्यान से देखिएगा, अगर एडजेक्टिव और प्रोनाउन पहचानना रहेगा तो पहचान जाओगे। एडजेक्टिव के बाद क्या रहेगा? अब एडजेक्टिव प्रोनाउन के बाद नॉन, एडजेक्टिव के बाद क्या रहेगा? और प्रोनाउन के बाद नॉन। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक का नाम होता है ईच ऑफ। क्या होता है? ठीक है। एक का नाम होता है आइदर ऑफ। क्या होता है? और एक का नाम होता है क्या? नाइदर ऑफ। अब इसमें एक हम नहीं लिखे हैं, कौन? एवरी ना। तो याद रखिएगा, एवरी के बाद ऑफ नहीं लगता है। अगर पूछेगा कि ईच और एवरी में अंतर है तो बोलिएगा एवरी के बाद ऑफ नहीं लगता है और ईच के बाद ऑफ लगता है। इसके बाद नॉन जो होता है वो कैसा होता है? अभी हम लोग पढ़ते हैं नॉन कैसा, लेकिन अब कैसा? अरे नॉन कैसा, लेकिन वर्ब कैसा? वर्ब कैसा? अब अभी भी हम लोग कैसा पढ़े थे? सिंगुलर। अब अभी भी कैसा पढ़ रहे हैं? सिंगुलर। अब ध्यान से देखिएगा, हम तुरंत खड़ा करेंगे एक आध को लेकर के। अगर हम क्वेश्चन दिए ऐसा, पढ़िए तो क्या लिखा हुआ? क्वेश्चन सही है कि गलत? गलत है। कितना लोग बता सकते हैं इसमें नॉन कौन है, वर्ब कौन है? नॉन कौन है? बोलो नॉन कौन है? वर्ब कौन है? नहीं, आर। पूछो काहे? काहे कि जब हम पिछला बार पढ़े थे, पिछला एग्जाम्पल में, तो उसमें एक ही वर्ब था, सिर्फ कौन सा? ना वाला। और ना वाला को कौन वर्ब कहते हैं? लेकिन इसमें कितना वर्ब है? 2। एक का नाम क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और एक का नाम। तो अगर एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी रहे और मेन वर्ब भी रहे तो हम हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं, मेन वर्ब को नहीं देखते हैं। तब बोलिए हमें और को देखेंगे कि गोइंग को? और को कि गोइंग को? अब ध्यान से देखना, यहां पर ईच ऑफ लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत है? नहीं। अब नॉन कैसा? इसमें नॉन कौन है? अरे है कौन? बॉय है बाबू। अरे बॉय मतलब के लड़का? कितना? सही है कि गलत?
सही की गलत? तो हम नाउन को कैसा करेंगे? प्लूरल, यानी बॉय को क्या बनाएंगे? कोई दिक्कत? हाँ या ना? अब वर्ब कैसा करेंगे? वर्ब सिंगुलर तभी होता है जब लास्ट में एस नहीं तो, एस नहीं तो, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है? आर। सही है कि गलत? क्या होगा? आर होगा कि इज? आर की इज? इज और आर में सिंगुलर कौन है? बाज और बैर में, डू और डज में, हैव और हैज में, लव और लव्स में, बेट और बेट्स में, गो और गोज में, एस वाला के बिना एस वाला, ईएस वाला के बिना ईएस वाला। बात समझ में आती है? इसलिए हम इसलिए आर को काट के क्या बनाएंगे? इज। बात समझ में आया? यहां पर जो नॉन है ये कैसा है? प्लूरल, और ये जो वर्ब है ये कैसा है? सिंगुलर। किसी को कोई आपत्ति है? जैसे ये कोची है, ये क्या है? नहीं, पैसा है। क्या है? पैसा। पैसा है, जाकर ले लो। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये पैसा है। क्या है? पैसा। जैसे मान लो थार लेना है तुमको, थार, और शोरूम में लगेगा थार, तो थार है नहीं, वो पैसा रख ले 24 लाख, तुमको पास है तो 24 लाख रखो, लेके चल जाओ। इसलिए बोलते हैं कि अभी दिमाग में कोची बना के रखो, आंधी, अब भविष्य में आएगा कोची गांधी। जैसे देखो हम इंग्लिश में शॉर्ट हैंड सीखे हैं, इकाची लिख रहे, देखो तो अब बोलेगा ना कि हाँ डिजाइन बना दिए हैं। देखो ये जो लिखे हैं ना हम ऐसे ऐसे, इसको शॉर्ट हैंड में अमेरिका कहते हैं। चलो देखो आगे ध्यान से देखना। अगर पहला हम बात करें कि ईच का प्रयोग कहां पे होता है, तो आप लोग थोड़ा सा एक दो लाइन लिखिएगा, तो लिखो नोट में। ईच तथा एवरी का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों तथा वस्तुओं में, ईच तथा एवरी का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों तथा वस्तुओं में प्रत्येक का बोध कराने के लिए, प्रत्येक का बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखे, आइदर का प्रयोग EITHER, आइदर का प्रयोग दो में से एक के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। दो में से कितना? एक। और एक और लिखना, नाइदर का प्रयोग दो में से कोई नहीं के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। नाइदर का प्रयोग दो में से कोई नहीं के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। पहला क्या लिखा हुआ है? दूसरा, तीसरा, चौथा, ये दोनों एक है। बोलिए, जहां पे ईच लगेगा वहां पर क्या लगेगा? एवरी। लेकिन अंतर एगो है, बोलो क्या? ऑफ। क्या? ईच के बाद ऑफ लग सकता है कि नहीं? लेकिन एवरी के बाद ऑफ लगेगा बाबू? बोलो, तो याद रखिएगा, इसके बाद क्या लगता है? ऑफ। लेकिन एवरी के बाद ऑफ नहीं लगता। इसका प्रयोग चाहे तो कितना व्यक्ति में? कितना? दो या दो से अधिक। चाहे तो कितना? दो या दो से अधिक। कौन सा? ईच और, ईच और, चाहे तो कितना में? और नहीं तो दो से। आइदर का प्रयोग दो में से एक, दो में से कितना? एक। और नाइदर का प्रयोग दो में से, दो में से। अब बोलिए तो, मान लीजिए कि 4 गो लड़का है। के गो? 4 गो। तब बोलो क्या लगेगा? ईच, एवरी, आइदर की नाइदर? बोलो, ईच, एवरी, आइदर की नाइदर। मान लो 2 गो लड़का है, एगो सुंदर है। 2 लड़का है, कोई खूबसूरत नहीं है। क्या? 5 लड़का, पांचों सुंदर। ईच या? याद रखिएगा, अगर बोलेंगे 2 गो व्यक्ति है, के गो? तो उसमें ईच, एवरी, आइदर, नाइदर चारों में से कोई लग सकता है कि नहीं? हाँ या ना? नहीं। बोध करवावेगा एगो के, लेकिन प्रयोग तो कर जाता है ना दुगो में। देखिए हम बताते हैं कैसे। अगर हम कहें एग्जाम्पल, ईच ऑफ द 2 गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, इसका हिंदी क्या हुआ? बोलो, आइदर मतलब होता है प्रत्येक। कितना?
और इसमें से कोई कोई और इसमें से कोई अब हिंदी कर दो। दोनों लड़कियों में से प्रत्येक लड़की क्या है? सुंदर है। दोनों लड़की में से एक लड़की क्या है? सुंदर है। और दोनों लड़की में से कोई लड़की सुंदर नहीं है। तो तीनों सही है कि नहीं? खाली अर्थ बदल गया। काहे की केगो लड़की है? तो दूगो में हम इसका प्रयोग भी करते हैं, इसका प्रयोग भी करते हैं, इसका प्रयोग भी करते हैं, लेकिन अंतर क्या है कि आइदर का प्रयोग दो में से केगो और नाइदर का दो में से कोई नहीं। तो अगर हम बोले ईच ऑफ, तो इसका मतलब कि दोनों में से दोनों क्या है? सुंदर। अगर हम बोले आइदर ऑफ, तो केगो सुंदर। अगर बोले नाइदर ऑफ, तो कोई सुंदर नहीं है। ये तीनों सही है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? खाली अर्थ बदल गया। पहला में दोनों सुंदर है ना, काय की क्या लगा हुआ है? ईच। दूसरा में केगो सुंदर है, क्या है कि क्या लगा हुआ है? और तीसरा में कोई नहीं, काय की क्या लगा हुआ है? बस, और कोई बात नहीं। सुधारिए तो तीनों क्वेश्चन। पहला, सुधारिए तो तीनों, दम सोच समझ के सुधारिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी देखो, ध्यान से देखना। पहला में नॉन कौन है? पहला में नॉन कौन है? सबसे पहले के को लड़का है। आइदर लगेगा कि नहीं? चार को में आइदर लगता है नहीं ना? तो देखो, चाहे तो यहां पर लगा दो ईच, क्या लगा दो, और नहीं तो जब 12 पास करेगा तो मास्टर तुमको एक और बात बता देगा कि अगर चार को के सेंस लावे और सेंटेंस में क्या लिख रहे हैं? आइदर, तो वहां पर प्रयोग करना किसका? एनी का। किसका? एनी का। एनी भी सेंस देता है के ओके, ए ओके, यानी चारों लड़का में से के गो लड़का? एगो। वहां जा यहां आता है, तो बोलो बॉय होगा कि बॉयज? कम होगा कि कम्स? बाकी सही होगी। बोलिए, यहां पे के गो लड़की है? अरे के गो है ना? इधर सही है कि गलत? सही है ना? यहां पे गर्ल होगा कि गर्ल्स? अब सही है गलत? गलत है। यहां पे ईज होगा। हैज होता है भीतरी के साथ। बाज भी हो सकता है लेकिन हैज नहीं हो सकता, काहे कि भीतरी बगल में नहीं, लेकिन नीचे हैज होगा। देखिए नीचे वाला में के गो गलती है, पहले ने देखो के गो है? 3 गो। ईच ऑफ तो सही है, ये है। यहां पे दिस की जगह पे क्या होगा? दीज, और नहीं तो दोज। काहे की के गो है? 3 गो, प्लूरल के साथ आता है। देखिए बॉय की जगह पे क्या होगा? बॉयज। इज सही है गलत? गलत। काहे के बगल में क्या है? भीतरी, क्या लगेगा? हैज। जब ऐसा ही दिखा दो, ठीक है? ई वाला बता बे, खड़ा हो, खड़ा हो। के गो लड़की? ना इधर का सेंस आता दो में से कोई नहीं, तो दोनों लड़कियों में से कोई लड़की सुंदर नहीं है। खत्म।